हे बच्चों, तो आज हम लोग क्लास 12 की फिजिक्स में चैप्टर नंबर 1 में से कूलॉम के नियम को समझने जा रहे हैं। इस नियम के अंदर हमें दो टाइप के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, जिनमें से एक है कूलॉम के नियम का सदिश निरूपण कीजिए और दूसरा है कूलॉम के नियम पर न्यूमेरिकल अगला पूछ सकता है। तो हम पहले कूलॉम के नियम की डेरिवेशन निकालेंगे, उसके बाद न्यूमेरिकल कुछ एग्जाम्पल्स ट्राई करेंगे। तो चलिए आ जाओ, फिर ट्राई करते हैं। चलो, तो इसकी जो थ्योरी होती है, ये थ्योरी मैं आपको पढ़ के सुना देता हूँ। कूलॉम नामक वैज्ञानिक के अनुसार यदि कोई दो आवेश की, ये हमें कोई डायग्राम दिया हुआ है ऐसे, इसके ऊपर ये आवेश लगे हुए हैं पॉजिटिव चार्ज, ये कोई पॉजिटिव चार्ज लगे हुए हैं। हमें दो बिंदु आवेश दिए हुए हैं, एक तो ये है और एक इसके अलावा ये बिंदु आवेश दिया हुआ है। तो ये आवेश को हम आवेश मानेंगे Q1 और इसको मानेंगे Q2 आवेश। तो इसका जो ये जो बिंदु है, ये इसके ऊपर विद्युत बल इस तरफ लगाता है और ये आवेश इस पर विद्युत बल इस तरफ लगाता है। तो इसे हम क्या कहेंगे, F12 वेक्टर। क्यों? F2 के द्वारा दूसरे बिंदु के द्वारा पहले बिंदु पर बल, F12 दूसरे के द्वारा पहले पर बल, जो लगा रहा है वो 2 नंबर पे, जो इस पर लग रहा है वो 1 नंबर पे आएगा। इसके बाद इसी प्रकार से यहाँ पर क्या लिखेंगे, यहाँ पर हम लोग लिखेंगे कि F21 वेक्टर, F1 वेक्टर लगा रहा है F2 मतलब दूसरे आवेश के ऊपर बल लगा रहा है। अब जो इन दोनों बिंदुओं के मध्य की दूरी होती है, इसे हम R से दर्शाते हैं। तो इसकी थ्योरी क्या होगी, इसकी हम थ्योरी क्या लिखेंगे, इसकी थ्योरी लिखेंगे कूलॉम नामक वैज्ञानिक के अनुसार यदि कोई दो बिंदु आवेश, तो बच्चों इस बात का ध्यान रखना कि कूलॉम बल हमेशा दो बिंदुवत आवेशों पर ही काम करता है। तो मैं थ्योरी एक बार फिर से दोहराने जा रहा हूँ। कूलॉम नामक वैज्ञानिक के अनुसार जब कोई दो बिंदु आवेश Q1 व Q2 R दूरी पर स्थित हो, इनका डायग्राम आप थ्योरी से ही बना सकते हैं। तो एक बार फिर से सुनिएगा कि कूलॉम नामक वैज्ञानिक के अनुसार जब कोई दो बिंदु आवेश Q1 व Q2 R दूरी पर स्थित हों, तो दोनों आवेश एक दूसरे पर विद्युत बल लगाते हैं। दोनों आवेशों के मध्य लगने वाला बल आवेशों के गुणनफल के समानुपाती होता है। लगने वाला बल F समानुपाती आवेशों के गुणनफल के समानुपाती होता है, वह इनके वर्ग की दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ध्यान रखिएगा, वर्ग की दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होता है। इनके मध्य लगने वाला बल वर्ग की दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो इसको हम डेरिवेशन के लिए दे देंगे समीकरण नंबर 1 और इसको दे देंगे समीकरण नंबर 2। अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे कि समीकरण 1 व 2 से इसके बाद समीकरण 1 व 2 से तो क्या होगा, F समानुपाती Q1 Q2, ये जो एक है समीकरण 1 व 2 से एक हो जाएंगे। तो Q1 Q2 ऊपर है तो यहाँ पे हम लिख देंगे Q1 Q2 अपॉन नीचे है यहाँ पे R² तो नीचे लिख देंगे R²। ये आ गया, एक तो ये है। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे कि इसको सदिश रूप किया। क्वेश्चन आ सकता है कि कूलॉम के नियम का सदिश निरूपण, तो यहाँ पे आपको सदिश रूप लिखना पड़ेगा कि सदिश रूप, यहाँ पे हम लोग दीजिए सदिश रूप क्या होगा इसका सदिश रूप ये हो सकता है F वेक्टर। सदिश का मतलब होता है दिशा, तो दिशा दे देंगे F वेक्टर। तो F वेक्टर बराबर क्या होगा, Q1 Q2 अपॉन R², और इसको भी दिशा देनी पड़ेगी, इसके लिए R कैप, इसको दिशा देंगे नीचे R², तो यहाँ पे आपको R का ही कैप लगाना है। अगर नीचे किसी डेरिवेशन में आता है कि R12², तो यहाँ पे आपको R12 का कैप लगाना पड़ेगा, क्योंकि आपको इसकी दूरी है, इसकी दिशा दर्शानी पड़ेगी, इसलिए आपको यहाँ पे 12 कैप लिखना पड़ेगा। इसके बाद ये बन गया। तो अब किसी का सवाल होता है कि यहाँ पे के क्यों आया, क्योंकि अगर हम जब भी किसी में समानुपाती या व्युत्क्रमानुपाती का निशान हटाते हैं तो वहाँ पे हमें नियतांक लगाना पड़ता है। जैसे हम लोग सेकंड चैप्टर में पढ़ेंगे कि धारिता वाले चैप्टर में अगर हम धारिता या ध्रुवण गुणकता हटाते हैं तो वहाँ पे हमें C लगाना पड़ता है नियतांक के लिए। यहाँ पे आपको K लगाना पड़ेगा, K विद्युत बल नियतांक है। तो इसे क्या कहते हैं, इसे कहते हैं कूलॉम्बिक बल। इससे ही हम लोग आए क्या कहते हैं, कूलॉम्बिक बल कहते हैं। इसके बाद
इसके बाद क्या है के, यहाँ पे के की बात आती है। के क्या है, के बराबर लिख देता हूँ मैं विद्युत बल नियतांक है बच्चों। के बराबर क्या है, विद्युत बल नियतांक है। तो के का मान क्या होता है, तो के का मान होता है 9 गुणा 10 की घात 9 न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर अपॉन कूलम स्क्वायर। ये इंपॉर्टेंट होता है इसमें, ये आपको एमसीक्यूज में पूछ सकता है, क्वेश्चन डाल सकता है, इसका थोड़ा ध्यान रखिएगा और ये आपको बहुत जगह काम आएगा। तो धीरे धीरे आपको अपने आप ये याद हो जाएगा। तो ये जो है ये निर्वात विद्युत बल नियतांक के है, ये निर्वात के लिए हमेशा मैक्स होता है, ये निर्वात के लिए ही उपयोग में लाया जाता है। ये निर्वात के लिए मैक्स होता है और निर्वात के लिए ही ये आपको उपयोग में लाया जाता है। इसके बाद आपको क्या करना है कि के बराबर, इसके बाद मैं आपको निकाल के भी दिखा देता हूँ कि के बराबर, के का मान होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट है, जो के का मान होता है। एप्सिलॉन नॉट होता है निर्वात की विद्युतशीलता, मैं लिख देता हूँ एप्सिलॉन नॉट क्या होता है, निर्वात की विद्युतशीलता कहते हैं। एप्सिलॉन नॉट को निर्वात की विद्युतशीलता कहते हैं। एप्सिलॉन नॉट का मान 9 गुणा 10 की घात 9 हो गया। तो अब हम लोग यहाँ पे सकते हैं 1/4 पाई का मान होता है इंटू 3.14 इंटू इसका मान जो एप्सिलॉन नॉट का मान है गाइस, यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं एप्सिलॉन नॉट का मान होता है 8.85 गुणा 10 की घात -12 और इसका मात्रक होता है न्यूटन कूलम स्क्वायर इंटू न्यूटन इंटू कूलम स्क्वायर अपॉन न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर। एप्सिलॉन नॉट का मान होता है, ये भी आपको बहुत से काम आएगा, अपने आप याद हो जाएगा। इसके बाद हम लोग यहाँ पे चले, तो यहाँ पे आ जाओ, यहाँ पे 1/4 पाई एप्सिलॉन फाई का मान 3.14 हो गया। एप्सिलॉन नॉट का मान क्या बताया था मैंने आपको, 8.85 इंटू 10 की घात -12 होता है। अब जब लोग आप इसको पूरा सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे के का मान वही का वही आ जाएगा। क्या आ जाएगा, के बराबर 9 इंटू 10 की घात 9, यहाँ पे मात्रा लगा दो, न्यूटन इंटू कूलम स्क्वायर आ जाएगा। तो यहाँ पे विद्युत बल क्या हुआ, यहाँ पे विद्युत बल मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, यहाँ पे हुआ विद्युत बल। तो विद्युत बल क्या हुआ, यहाँ पे विद्युत बल को अब हम लिख सकते हैं, के का मान हमारे पास है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये एफ वेक्टर है, विद्युत कूलम्बिक बल है ये, सॉरी कूलम्बिक बल, इसे विद्युत बल भी बोलते हैं बिंदु आवेशों पर। तो इसे के का मान हो गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। क्योंकि हमारे पास देखिए कहाँ पे था वो, हाँ ये जो था यहाँ पे हमारे पास के Q1 Q2 पूर्ण R स्क्वायर आ गए। तो यहाँ पे हम आपको विस्थापित कर रहे हैं, हम इसे विस्तरित कर रहे हैं इसके सूत्र को और अधिक। तो के का मान 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, जो यहाँ पे हमें यहाँ पर ही आसपास में मिल गया था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। फिर इसी को ऐसा का ऐसा लिख दो, Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर आर केप, ये आपका कूलम्बिक बल या विद्युत बल है। तो चलिए इसके ऊपर कुछ न्यूमेरिकल्स भी सॉल्व कर लेते हैं, देख लेते हैं। तो पहले मैं आपको कूलम्बिक बल पर क्या सूत्र बन सकते हैं, ये क्या क्वेश्चंस बन सकते हैं, यहाँ पे लिख देता हूँ कि कूलम्ब का नियम का सदिश निरूपण दीजिए, कूलम्ब नियम का सदिश निरूपण दीजिए। फर्स्ट क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन हो सकता है कि कूलम्ब के नियम को समझाइए। इसमें आपको थ्योरी भी लिखनी होती है और डेरिवेशन भी लिखनी होती है। सदिश निरूपण कहे तो आपको सदिश निरूपण पूरा करना होता है, जहाँ तक मैंने लास्ट में आपको विस्तृत करके बताया था वहीं तक, लेकिन आपकी इच्छा भी हो सकती है, लेकिन आपको पूरा करना है, यही सही रहेगा, इसमें नंबर कटने के चांसेस कम होते हैं। तो अब इसके एग्जाम्पल ट्राई कर लेते हैं। पहला एग्जाम्पल है कि पहला एग्जाम्पल मैं लिख देता हूँ, 2 आवेश दिए गए हैं, एक तो 2 म्यूसी दिया हुआ है, वह एक दिया हुआ है 4 माइक्रोकूलम म्यूसी। इनके मध्य की दूरी दी हुई है, इनके मध्य की दूरी है 10 सेंटीमीटर और बोल रहा है कि 2 आवेश Q1 Q2 हैं, तो 2 म्यूसी व 4 म्यूसी के मध्य की दूरी 10 सेंटीमीटर है। इनके मध्य कूलम्बिक बल की गणना करो। तो कूलम्बिक बल क्या होगा, आ जाइए सॉल्यूशन कर लेते हैं। सॉल्यूशन क्या होगा, पहले लिख दीजिए Q1 बराबर 2 म्यूसी, Q2 बराबर 4 म्यूसी, दोनों के मध्य की दूरी R बराबर 10 सेंटीमीटर आपको दी हुई है। तो आप कूलम्बिक बल लगा दीजिए, एफ वेक्टर बराबर के 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर।
यहाँ पे वेक्टर करने की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमें दिशा देने की भी कोई ज़रूरत नहीं है। तो f बराबर 1/4 इंटू 3.14 इंटू एप्सिलॉन नोट का मान आपको तो मैंने बताया था 8.85 इंटू 10⁻⁻12। फिर Q1 Q2 का मान रख दीजिए आप यहाँ पे इंटू Q1 का मान 2 एक म्यूसी में 3 × 10⁻⁻6 तो 10⁻⁻6 इंटू 4 तो यहाँ पे 1 म्यूसी 10⁻⁻6 तो 4 इंटू 10⁻⁻6 अपोन में आप इसके मध्य की दूरी का स्क्वायर जो 10 थी यहाँ पे आप इसको आ गई है। तो अब आप इसका आगे सॉल्यूशन कर लीजिएगा, ये आपके लिए हो रहेगा। थैंक यू, धन्यवाद बच्चों। अगर आपको मुझसे और कोई भी डेरिवेशन वगैरह कुछ जानना है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। आपको एक दिन के अंदर अंदर इसका वीडियो प्राप्त हो जाएगा। थैंक यू सो मच, बाय बाय।